मुजफ्फरपुर में कल अपने हॉस्पिटल का उद्घाटन किए हैं। मुख्य अतिथि कौन थे और किनके द्वारा मतलब उद्घाटन किया जा है, विशेष तौर से बताया गया। नमस्कार, मैं डॉक्टर आफाक अहमद। कल हमारे डे लाइट हॉस्पिटल एवं अनुसंधान केंद्र का जो है कल शुभारंभ हुआ है और हमारे मंत्री श्री नंद किशोर यादव जी जो हैं वो कल आए थे। उन्होंने जो है इस भवन का जो है और इस हॉस्पिटल का जो उद्घाटन किया और उनके साथ साथ हमारे लोकल एमएलए साहब विजेंद्र चौधरी जी जो हैं उनका भी जो है पूरा हमें समय मिला। इन दोनों व्यक्तियों का आशीर्वाद मिला और उन्हीं के आशीर्वाद के साथ जो है हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ है। और ये पूरा हॉस्पिटल जो है 35 बेड का हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल में हमने हर एक चीज़ की व्यवस्था की है और इसको हम लोगों ने एक सरल भाषा में कहें तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में जो है, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी जो है अपने आप में बहुत ही महंगी चीज़ है, तो हमने जो है लोगों का विश्वास जताया है और लोगों को विश्वास भी दिलाया है कि हम लोग जो भी यहाँ पे काम करेंगे बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पे करेंगे और क्वालिटी जो है हम मेंटेन करेंगे। हमारे पास हमारे इस संस्था में जो है कई डॉक्टर्स हैं, उनमें से जो है गायनी हैं, फिजिशियन हैं, सर्जन हैं, ईएनटी हैं, डेंटिस्ट हैं और ये सब तो हमारे पैनल्स में हैं। ठीक है, हर एक डॉक्टर की अपने अपने समय के हिसाब से ओपीडी है, वो अपना आएंगे, पेशेंट को देखेंगे। एक और हम आपको ये आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो भी पेशेंट आएगा, क्योंकि जो भी आता है वो क्रिटिकल ही अवस्था में आता है, हमारे पास इमरजेंसी वार्ड है जहाँ पर हम अपने पेशेंट को, कोशिश मेरी हमारी ये रहेगी जब वो आए तो हम उसको स्टेबल कंडीशन में करके उसके बाद उन्हीं के जो है अटेंडेंट से पूछ के कि देखो मैंने पेशेंट को स्टेबल कर दिया, अब इनका ये उपचार है। ये संस्था कोई पैसा बनाने की मशीन नहीं है, हम सेवा भाव से यहाँ पर आए हैं, हम एक सर्विस और कंपैशन की सोच लेकर के आए हैं और उम्मीद है कि मैं यहाँ पर सबों का सहयोग मुझे मिल रहा है और आने वाले समय में हमें सहयोग मिलता रहेगा। हमारे पास जो है यहाँ पे पीएटी कॉलोनी है, वहाँ के जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं उन्होंने विश्वास जताया है कि एक अच्छा हॉस्पिटल इस इलाके में बना है जिसमें जो है सारी सुविधाएँ मौजूद हैं। हमारे पास ICU है, हमारा 2 जो है ऑपरेशन थिएटर है जिसमें हम मेजर के साथ साथ माइनर केसेस भी हैं। दूसरा एक और जो हमारी उपलब्धि मैं अभी कहना चाहता हूँ वो हमारी ये है कि हमारे यहाँ अगर कोई केस नॉर्मल डिलीवरी का है तो मैं विश्वास जताता हूँ यहाँ के लोगों से और आपके माध्यम से कि अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो नॉर्मल ही डिलीवरी होगी। उसको ऐसा नहीं कि हम उसको ले जा कर के सीजरियन करा दें, क्योंकि मैं फिर से बताना चाहता हूँ ये संस्था एक सर्विस के विजन को और मिशन को लेकर के हमने बनाया है और हम सिर्फ सर्विस के तौर पर नहीं, इसमें पूरा कंपैशन रहेगा, डेडिकेशन रहेगा और हर एक व्यक्ति जो हमारे हॉस्पिटल में आएगा, हमारा काम है कि हम उसको जो है बेहतरीन उसका चिकित्सा का यहाँ पे फैसिलिटीज़ दें उसको जो है। और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ जो पूरी टीम है उसमें नर्सेज जो हैं वो क्रिश्चियन हैं, जो कि उनका सर्विस ही जो है मोटो है। हमारे यहाँ 2 लेडी हैं, एक क्रिश्चियन मतलब विलियम नाम है उनका, एक मैथ्यू नाम है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये दोनों जो है हमारे यहाँ इन्होंने ANM और GNM किया है, जो नर्सेस का जो है सबसे हाई डिग्री का जो है कोर्सेस करी। तो ये डे लाइट ये अनुसंधान केंद्र जो है इसमें हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम अच्छे डॉक्टर, एक्सपीरियंस डॉक्टर और नर्सेज भी जो हैं या फिर अगर और सपोर्टिंग स्टाफ जो है वो अपने आप में एक अद्भुत होने चाहिए, एक अपने आप में जो है बहुत एक्सपीरियंस हैं। ये सब सोच करके जो है हम लोगों ने यहाँ पर जो है इस अस्पताल का जो है हम लोगों ने गठन किया है। हमारा विजन बिल्कुल क्लियर है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो ये खर्चे जो हैं यहाँ से पेशेंट को पलायन जो होता है, ठीक है, जो माइग्रेट करते हैं यहाँ से लेके पटना तक, बीच में बहुत सारे पेशेंट्स का देहांत हो जाता है, वो उनकी मृत्यु हो जाती है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि पटना जाने की ज़रूरत मुजफ्फरपुर के निवासियों को नहीं हो
और हम उनका पूरा उपचार और पूरा इलाज जो है हम अपने उत्कृष्ट डॉक्टर के साथ जो है, और यहाँ पर जो हमारी जो फैसिलिटीज़ है, जो हम तकनीक यहाँ पर जो है हम अपना रहे हैं, हमें उम्मीद है कि मुजफ्फरपुर की जनता को जो है पटना जाने की ज़रूरत नहीं होगी और हम उनका पूरा इलाज जो है एक अच्छे तरीके से और जिसमें उन अफोर्डेबल कॉस्ट में जो है हम उसका ध्यान रखेंगे। और हमें जो है लगातार लोगों से जो है हमारे यहाँ जो भी आ रहे हैं उसमें से आप कल ही जो है 250-300 लोग हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। नंद किशोर जी ने भी जो है, क्योंकि वो खुद एक स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी जो है अपना भरपूर सहयोग देने की कोशिश की। मतलब उन्होंने बताया कि संस्था को, इस हॉस्पिटल को कहीं से भी जो है सरकारी गैर सरकारी अगर सहायता की ज़रूरत है उसके लिए वो तत्पर हैं। विजेंद्र चौधरी जी ने जो है हमें विश्वास दिलाया है। उन्होंने कहा है कि मैं लोकल हूँ, हमारे हमसे लेकर मतलब जो भी आपको चाहिए पूरा योगदान जो है हमारे सरकार की तरफ से उनके माध्यम से मिलता रहेगा। डायलिसिस की सुविधा, डायलिसिस अपने आप में एक बहुत बड़ा विंग होता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम जल्द से जल्द जो है, क्योंकि ये आज पहला दिन है, क्योंकि कल हमारा इनॉग्रेशन हुआ है, तो हम विश्वास दिलाते हैं यहाँ के लोगों को कि हम जल्द से जल्द जो है डायलिसिस की जो है फैसिलिटीज़ हम यहाँ पे पूरी कर लेंगे। बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में मैं आप लोगों को जो है और यहाँ के लोगों को मैं देता रहूँगा। हमारा जो है एक संस्था है जिसको IMRC कहते हैं। IMRC जो है वो अमेरिका में जो है पिछले 40 साल से लोगों का एक संगठन है। हम हर साल उसका कैंप लगाते हैं जहाँ ज़रूरत होता है। अभी हम लोगों ने जो इससे पहले कश्मीर में बाढ़ आई थी तो वहाँ हमने कैंप लगाया था। यूपी में जो है वहाँ हमने वहाँ पे हमने ये कैंप लगाया था। हमारे इस संस्था में बेहतरीन डॉक्टर हैं जो अपने आप में एक नमूना है पूरे वर्ल्ड में। मैंने कल ही जो है एक हमारे मित्र हैं डॉक्टर जॉन, मैंने उनसे भी बात किया है कि डॉक्टर जॉन हम लोगों ने एक यहाँ पर, तो आने वाले समय में हो सकता है कि हम चिकित्सा और इस स्वास्थ्य के फील्ड में जो है अमेरिका से हो सकता है कि हमारे पास 8-10 डॉक्टर की जो है टीम आए और यहाँ पे कैंप लगाए। और हमारा मकसद भी ये है कि हम उन लोगों तक पहुँचे जो हमारे तक पहुँच नहीं पाते हैं। तो और इस कैंप में जो है जो हम लोग लगाते हैं इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हम इलाज करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये डेलाइट हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में और इस पूरे बिहार के लिए जो है ये एक नींव का पत्थर जो है वो साबित होगा और हम दिन प्रतिदिन जो है चिकित्सा के क्षेत्र में जो है हम तरक्की करते रहेंगे। और रजिस्ट्रेशन के क्या चार्जेस होंगे? देखिए हमारे यहाँ जो है हम लोगों ने जो है यहाँ पर मार्केट में जो हमने सर्वे किया और डॉक्टर से हम मिले तो बहुत से लोग अपना अपना अलग अलग है। हमने जो है सबके जो है विचारों को लेकर के हमने 400 रुपया OPD का रखा है कि हमारे यहाँ पेशेंट आएँ, ठीक है, और हम उनसे 400 रुपया, और जितने भी चाहे वो नर्सिंग होम हो, चाहे हॉस्पिटल हो या प्राइवेट क्लिनिक हैं, हर जगह जो है इससे ऊपर ही जो है लोग ले रहे हैं। मगर मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि ये 400 रुपये जो हम आपको OPD का लेंगे उसमें आपको डॉक्टर पूरा समय देगा, आपको पूरा उसका जांच करेगा। क्योंकि देखिए क्या है कि डॉक्टर तो सब बनते हैं, ठीक है, मगर एक पेशेंट को कैसे डील करना होता है। क्योंकि मैंने कहा कि देखिए अगर ऊपर भगवान है तो नीचे डॉक्टर को दूसरा भगवान कहा जाता है। तो हम अपने पेशेंट को बहुत ही अच्छे ढंग से जो है उनका पूरा समय, क्योंकि क्या होता है डॉक्टर प्रोफेशन में जब तक पेशेंट की हम बात सुनेंगे नहीं, ठीक है, हमें पता नहीं चलेगा कि उसके शरीर में उस क्या हो रहा है। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि ऊपर भगवान है, नीचे हम डॉक्टर जो हैं भगवान हैं, और हम नर्सेस को जो है एंजल्स कहते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम ये दोनों जो है हमारे डॉक्टर्स और नर्सेस जो हैं अपने पेशेंट्स को जो है बहुत अच्छे तरह से देखेंगे और बहुत अच्छे से उपचार करेंगे। दूसरा चीज़ ये है जो इस प्रोफेशन में जो अभी मिसिंग पार्ट है वो है काउंसलिंग। कि देखिए दवा तो आप पेशेंट को दीजिएगा वो खा लेगा, मगर उसको अगर यही चीज़ जो है उसको पूरी काउंसलिंग के साथ कि ये जो हम दवा दे रहे हैं वो तुमको ठीक कर देगा, तो अगर इसको आपने अगर बढ़िया से मैनेज कर लिया तो फिर पूरा शरीर जो है वो ठीक होगा। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी यहाँ पर जो है हम लोगों ने पैथोलॉजी का भी जो है, क्योंकि हमारे पेशेंट हैं कि
कोई जो है इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने पैथोलॉजी का भी जो है उसका पूरा जो व्यवस्था की है। और जो हमारी फार्मेसी जो है, हमारे यहाँ जो दवाई है, हम पूरी कोशिश करेंगे। अभी कंपनी से मेरी बात हो रही है कि हम दवा को जो है रिटेल प्राइस से थोड़ा सा कम करके जो है, तो मैंने दिल्ली में, पुणे में, पटना में लोगों से मैंने बात किया, कलकत्ते में भी कंपनी से बात की है। तो मैंने कहा है कि देखिए, मैं दूसरे विचारधारा को लेकर के जो है यहाँ पर काम करना चाहता हूँ। तो हम कोशिश करेंगे कि जो जेनरिक मेडिसिन है उसके अलावा जो और मेडिसिन है उसको कुछ कॉस्ट कम करके मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि मेरी अभी तक कंपनी से बात चल रही है। हम कोशिश करेंगे कि हम दवाई में भी कुछ डिस्काउंट दें, जिससे कि गरीबों का और मिडिल क्लास का, क्योंकि देखिए अभी क्या है कि पॉकेट को राहत नहीं मिल रही है। आप देख रहे हैं कि पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम बढ़ता है, तो एक चीज़ का दाम बढ़ता है, उससे जुड़े हुए कई चीज़ों का दाम बढ़ जाता है, जिसमें इंसान का खान पान है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम अपने मुजफ्फरपुर निवासियों का, अपने मुजफ्फरपुर ज़िला के जो लोग हैं और गांव के लोग हैं, उनके पॉकेट पे हम कोशिश करेंगे कि हम मलहम लगाएं और उनको जो है जो भी व्यवस्था हमारे पास है उसमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट करके जो है हम उनको जो है पूरा उनका इलाज करें। परिचय दिए। मेरा नाम डॉक्टर आफाक अहमद है और इस संस्था में जो है मैं डायरेक्टर हूँ, और डॉक्टर फिज़ा अशरफ जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। मैं एक सेवक हूँ, और हमारे इस पूरे टीम में समझिए हमारी जो कोर टीम है उसमें डॉक्टर फिज़ा अशरफ हैं, डॉक्टर एम आलम हैं, मिस्टर रविशंकर हैं, मैं खुद हूँ, और डॉक्टर स्वाति हैं, डॉक्टर अहमद हैं, डॉक्टर आलम हैं। ये सब हमारी कोर टीम है जो समय समय पर जो है हम लोग बैठते हैं, प्लानिंग करते हैं और कोशिश करते हैं कि इस अस्पताल को सुचारू रूप से चलाने की जो है पूरी कोशिश रहेगी। और मैं आप सबों से जो है, क्योंकि आप एक मीडिया हैं और मीडिया का जो है अप्रोच बहुत अंदर तक होता है, मतलब कहते हैं कि आप वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ तक लोग जो हैं मतलब बाहर तक नहीं आ पाते हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से जो है ये मैं अपना मैसेज जो है मैं उन तक पहुँचाना चाहता हूँ कि डे लाइट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, देखिए नाम के पीछे भी जो है बहुत सारी बातें होती हैं। हमने इसका डे लाइट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इसलिए रखा, आने वाले समय में मेरा विजन बहुत क्लियर है कि हमको क्या करना है। थोड़ा सा समय लगेगा और मैं कोशिश करूँगा कि ये सिर्फ हॉस्पिटल ही नहीं, एक अनुसंधान केंद्र भी बने, जहाँ पर जो है, क्योंकि अभी कोरोना हमारे साथ जो है चल रहा है, अभी वैक्सीन डेवलप हुआ है, आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ आएंगी जिसको हमको समझने में, उस पर जांच पड़ताल करने में हमारा समय लगेगा। इसीलिए जो है ये एक तरह से अनुसंधान केंद्र है, जहाँ पर जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर कोई ऐसी बीमारी जिसका हम इलाज पता नहीं कर रहे हैं तो उसके ऊपर पूरा अनुसंधान करेंगे, उस पर पूरा रिसर्च करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम भी जो है इस स्वास्थ्य मिशन में जो है पूरा सहयोग दें और लोगों के साथ हम भी चलें।